भूतिया कहानी शापित दर्पण का रहस्य। एक घने जंगल के बीच एक प्राचीन हवेली थी जिसे प्रेतवाधित हवेली के नाम से जाना जाता था। यह हवेली कई वर्षों से खाली पड़ी थी और स्थानीय लोगों का मानना था कि यह बुरी आत्माओं का घर है। किंवदंती के अनुसार हवेली की दीवारों के भीतर एक शापित दर्पण छिपा हुआ था। जो भी उस दर्पण में देखता था वो हमेशा के लिए खो जाता था। एक दिन एक युवा साहसी रिया ने इस किंवदंती के बारे में सुना और रहस्य का पता लगाने का फैसला किया। स्थानीय लोगों की चेतावनियों के बावजूद रिया ने हवेली में प्रवेश करने का साहस किया। जैसे ही उसने हवेली में कदम रखा उसे एक अजीब ठंडक महसूस हुई और हवा में एक अजीब सी गंध भर गई। हवेली के अंदर का दृश्य उतना ही भयानक था जितना कि बाहरी हिस्सा। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग लटकी हुई थी जिनमें अजीबोगरीब चेहरे बने हुए थे और फर्नीचर पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। रिया धीरे धीरे हवेली में आगे बढ़ी और जल्द ही उसे एक बड़ा दर्पण मिला। दर्पण धूल और मकड़ी के जालों से ढका हुआ था, लेकिन रिया को एक अजीब आकर्षण महसूस हुआ। उसने दर्पण को साफ किया और उसमें देखा। जैसे ही उसने अपनी छवि देखी उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और कमरे का तापमान अचानक गिर गया। दर्पण में उसकी छवि विकृत हो गई और उसकी आंखें काली हो गईं। रिया डर गई और उसने दर्पण से दूर भागने की कोशिश की, लेकिन वो चलने में असमर्थ थी। दर्पण में उसकी छवि ने उसे पकड़ लिया था और वो उसे अंदर खींच रही थी। रिया ने मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज हवेली की दीवारों के भीतर खो गई। दर्पण में उसकी छवि ने उस पर विजय प्राप्त कर ली और वो हमेशा के लिए खो गई। स्थानीय लोगों ने रिया की चीखें सुनी, लेकिन वे हवेली में प्रवेश करने से बहुत डरते थे। वे जानते थे कि दर्पण ने एक और शिकार का दावा किया है और वे प्रार्थना करते रहे कि बुरी आत्माएं संतुष्ट हो जाएं। कई वर्षों तक हवेली खाली रही और दर्पण की किंवदंती स्थानीय लोगों के बीच एक चेतावनी के रूप में पारित हुई। कोई भी हवेली में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि वे जानते थे कि दर्पण अभी भी अंदर था, अपने अगले शिकार की प्रतीक्षा कर रहा था। एक रात एक समूह के किशोरों ने किंवदंती के बारे में सुना और रहस्य का पता लगाने का फैसला किया। वे जानते थे कि यह खतरनाक था, लेकिन वे चुनौती के लिए उत्साहित थे। वे हवेली में घुस गए और दर्पण की तलाश शुरू कर दी। किशोरों को दर्पण मिला और वे इसे देखकर मोहित हो गए। उन्होंने एक एक करके दर्पण में देखा और प्रत्येक व्यक्ति का अनुभव रिया के समान था। दर्पण में उनकी छवियां विकृत हो गईं और उनकी आंखें काली हो गईं। वे दर्पण द्वारा पकड़े गए और वे हमेशा के लिए खो गए। अगली सुबह किशोरों के माता पिता ने उन्हें लापता होने की सूचना दी। स्थानीय लोगों को संदेह था कि किशोर हवेली में गए थे और वे उन्हें खोजने के लिए एक खोज दल का गठन किया। खोज दल को हवेली में किशोरों के शरीर मिले। वे दर्पण के सामने खड़े थे। उनकी आंखें काली थीं और उनके चेहरे डर से जमे हुए थे। खोज दल ने किशोरों के शवों को हटा दिया और उन्होंने दर्पण को नष्ट करने का फैसला किया। उन्होंने दर्पण को तोड़ दिया और जैसे ही ये टूटा हवेली कांपने लगी। एक शक्तिशाली विस्फोट हुआ और हवेली खंडहर में गिर गई। स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली। दर्पण नष्ट हो गया था और बुरी आत्माएं हमेशा के लिए चली गई थीं। वे जानते थे कि हवेली अब सुरक्षित थी और कोई और दर्पण का शिकार नहीं होगा।